इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। मेरी लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि हम इकोनोमेट्रिक्स को यूज करते हैं वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करने के लिए एंड उसके प्रोसीजर में हमें कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है और फिर हमें उस डेटा के साथ वर्क करना होता है। एंड यही चीज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस किस टाइप का डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा: क्रॉस सेक्शनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा, पूल्ड क्रॉस सेक्शंस एंड पैनल डेटा। अब क्योंकि हम बेसिक्स के साथ शुरू कर रहे हैं तो फिर हम पूल्ड क्रॉस सेक्शंस एंड पैनल डेटा के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा क्रॉस सेक्शनल डेटा पे और बहुत सारे एग्जांपल्स जो मैं लूंगा इस कोर्स में वो मोस्टली होंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा से। बट इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, बिकॉज कुछ एग्जांपल्स मैं आगे जाके टाइम सीरीज डेटा में से भी लूंगा एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी हम टाइम सीरीज डेटा के साथ वर्क करेंगे। सो मेनली हम क्रॉस सेक्शनल डेटा के साथ वर्क करेंगे, बट टाइम सीरीज डेटा को भी समझ लेते हैं बिकॉज आगे जाके वो एक दो जगहों पे तो काम आएगा ही। सो स्टार्ट करते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा से। देखो, अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल डेटा की डेफिनेशन है ये: डेटा ऑन डिफरेंट एंटिटीज फॉर अ सिंगल टाइम पीरियड। अब देखो, इस डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एंटिटीज का क्या मतलब है। सो एंटिटी से मेरा मतलब है इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली इनमें से कुछ भी और इनके जैसा कुछ भी तुम्हारा एंटिटी हो सकता है। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या एंटिटी होगा वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल डेटा में हमारे पास डेटा होगा डिफरेंट एंटिटीज पे। So we have data on different entities. So entities डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसको सिंगल ही होना पड़ेगा। सो वी नीड टू हैव डेटा ऑन डिफरेंट एंटिटीज फॉर अ सिंगल टाइम पीरियड। सो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सो मान लो हम इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि एक्सपेंडिचर ऑन फूड और इनकम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो अब इस रिलेशनशिप को जानने के लिए और इस रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करने के लिए हमें पहले इन दोनों वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सो हम डेटा कलेक्ट करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन फूड पे एंड इनकम पे। एंड इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए मान लो कि हमने रैंडमली 500 हाउसहोल्ड्स को सिलेक्ट कर लिया। सो ये हाउसहोल्ड्स हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं जिनसे हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे एंड हाउसहोल्ड्स की जगह मैं लिखूंगा HH। सो अब हम जाएंगे सबसे पहले हाउसहोल्ड नंबर 1 के पास इनसे डेटा कलेक्ट करने एंड हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इनका एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना है और इनकी इनकम कितनी है। अब सोचो, इस क्वेश्चन को सेंसिबल होने के लिए मेरे को अपने क्वेश्चन के साथ एक टाइम पीरियड को अटैच करना पड़ेगा। मैं तुमसे ये नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा फूड एक्सपेंडिचर कितना है एंड तुम्हारा इनकम कितना है बिना किसी टाइम पीरियड को मेंशन किए। तो या फिर तो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम्हारा मंथली फूड एक्सपेंडिचर कितना है एंड मंथली इनकम कितनी है, या फिर मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम्हारा क्वार्टरली फूड एक्सपेंडिचर कितना है एंड तुम्हारी क्वार्टरली इनकम कितनी है, या फिर मैं तुमसे ये पूछूंगा तुम्हारा ईयरली फूड एक्सपेंडिचर कितना है, तुम्हारा ईयरली इनकम कितना है। सो मेरे को कोई ना कोई टाइम फ्रेम तो मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज उसी टाइम फ्रेम के बेसिस पे तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। अब मैं क्या टाइम फ्रेम मेंशन करूंगा वो डिपेंड करेगा कि मैं किस टाइम फ्रेम में इंटरेस्टेड हूं। सो मान लो मेरे को ये जानना है कि एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड इनकम के बीच का रिलेशनशिप क्या था ईयर 2019 में। सो अब बिकॉज मेरे को रिलेशनशिप जानना है कि ईयर 2019 में कैसा रिलेशनशिप था इन दो वेरिएबल्स के बीच में, तो जब मैं अपने हाउसहोल्ड से क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं उनको बोलूंगा कि तुम मुझे 2019 का डेटा प्रोवाइड करो। सो मैं हाउसहोल्ड नंबर 1 से क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मेरे को अपना एक्सपेंडिचर ऑन फूड बताओ कितना था 2019 ईयर में, और आप मेरे को अपनी इनकम बताओ कि वो कितनी थी 2019 ईयर में। एंड फिर ये हाउसहोल्ड मुझे कुछ नंबर्स दे देगा जो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब इस एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं लिख रहा हूं बट मैं एक एब्रीविएशन लिख रहा हूं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं C1, 2019 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं I1, 2019। सो जब तुम रियल लाइफ में डेटा कलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे नंबर्स लिखना नहीं चाहता। सो अब ये समझते हैं कि इस एब्रीविएशन का क्या मतलब है।
C1, 2019 means consumption of household 1 in the year 2019 and I1, 2019 means income of household 1 in the year 2019. तो जो पहला सबस्क्रिप्ट है वो हमारा हाउसहोल्ड नंबर बता रहा है और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है वो हमारा टाइम पीरियड बता रहा है. तो ये एब्रीविएशन इस तरीके से लिखी गई है. सो एक बार हम हाउस होल्ड नंबर 1 से डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम जाएंगे हाउस होल्ड नंबर 2 के पास विच इज HH2. सो बिकॉज हमारा इंटरेस्ट 2019 के डेटा में है तो हम हाउस होल्ड नंबर 2 से भी सेम ही क्वेश्चन पूछेंगे. हम उनसे भी ये पूछेंगे कि उनका एक्सपेंडिचर ऑन फूड क्या था ईयर 2019 में और उनकी इनकम क्या थी ईयर 2019 में. एंड वो मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स दे देंगे जो कि मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे एब्रीविएशन लिख रहा हूं. सो मैं लिख रहा हूं C2, 2019 एंड I2, 2019. रियल लाइफ में तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे. एंड C2, 2019 का मतलब ये है कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड 2 इन द ईयर 2019 एंड I2, 2019 का मतलब है इनकम ऑफ हाउस होल्ड 2 इन द ईयर 2019. अब सिमिलरली मैं जाऊंगा हाउस होल्ड नंबर 3 के पास, मैं इनसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा और डेटा कलेक्ट करूंगा एंड ये हाउस होल्ड भी मुझे कुछ नंबर्स दे देगा. एंड बिकॉज मैंने 500 हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया है सो एक एक करके मैं सारे हाउस होल्ड्स के पास जाऊंगा, सबसे क्वेश्चंस पूछूंगा एंड सबसे ये डेटा कलेक्ट कर लूंगा. सो ये जो लास्ट एब्रीविएशन है ये होगी C500, 2019 एंड यहां पे होगा I500, 2019. सो दिस इज द डेटा जो हमारे पास आएगा. अब बेसिकली अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इस डेटा में जो मैंने यहां पे कलेक्ट किया है हमारा एंटिटी क्या है. सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एंटिटी है हाउस होल्ड्स. बिकॉज हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट हाउस होल्ड्स पे. सो जो हाउस होल्ड्स हैं वो हमारे एंटिटी हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में. सो एज पर द डेफिनेशन हमें डेटा चाहिए डिफरेंट एंटिटीज पे. सो हमारे पास डेटा है डिफरेंट हाउस होल्ड्स पे. इनफैक्ट हमारे पास डेटा है 500 हाउस होल्ड्स पे फॉर अ सिंगल टाइम पीरियड. सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये सिंगल टाइम पीरियड क्या है, ये है ईयर 2019. सो सिंगल टाइम पीरियड पे पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है लेकिन डिफरेंट एंटिटीज और इन अदर वर्ड्स डिफरेंट हाउस होल्ड्स से ये डेटा कलेक्ट किया गया है. सो इस टाइप का डेटा कहलाता है क्रॉस सेक्शनल डेटा. एंड मैंने एब्रीविएशन भी इसी तरीके से चूज करी थी कि जो पहला नंबर होगा सबस्क्रिप्ट में वो तुम्हारा हाउस होल्ड नंबर है. सो अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुम्हारे हाउस होल्ड चेंज हो रहे हैं. हम 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 3 पे जा रहे हैं और ये जा रहा है 500 तक. लेकिन जो तुम्हारा दूसरा सबस्क्रिप्ट है जो कि बता रहा है टाइम पीरियड वो चेंज नहीं हो रहा है. सो वो 2019 ही है. सिमिलरली तुम यहां पे भी देख सकते हो 1, 2, 3. सो हाउस होल्ड नंबर चेंज हो रहे हैं बट तुम्हारा टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है. सो वंस अगेन डेटा ऑन डिफरेंट एंटिटीज फॉर अ सिंगल टाइम पीरियड, इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल डेटा. अब क्योंकि इस कोर्स में मेरा फोकस क्रॉस सेक्शनल डेटा पे रहेगा और हम काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे उससे रिलेटेड, सो मैं यहाँ पे तुम्हें अब एक और एग्जांपल देता हूं सो दैट तुम 100% श्योर हो जाओ कि क्रॉस सेक्शनल डेटा होता क्या है. सो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की. एग्जाम्पल नंबर 2 में ये मान लो कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कुछ स्टेट्स पे. सो लेट्स से हम 25 स्टेट्स पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और हम जिन वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो है GDP एंड अनएम्प्लॉयमेंट. सो इस एग्जाम्पल में मेरा पर्पस ये है कि मेरे को GDP और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशनशिप समझना है, मुझे उसे क्वांटिफाई करना है और इसलिए मैं 25 स्टेट्स का GDP और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कलेक्ट कर रहा हूं. सो मैं एक एक करके सारे स्टेट्स का यहाँ पे डेटा लिखूंगा. सो हमारे पास कुछ डेटा होगा स्टेट नंबर 1 का, कुछ डेटा होगा स्टेट नंबर 2 का एंड ऐसे करके हम डेटा कलेक्ट करेंगे सारे के सारे 25 स्टेट्स पे. अब देखो अगर तुम स्टेट का डेटा कलेक्ट करना भी चाहते हो तो तुम्हें पहले एक टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा कि वो डेटा तुम्हें किस टाइम पीरियड का चाहिए. अब अगर तुम मुझसे ये पूछो कि राजस्थान का GDP क्या है और राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट फिगर क्या है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा जब तक तुम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन नहीं करोगे. सो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें लास्ट क्वार्टर का GDP और अनएम्प्लॉयमेंट फिगर चाहिए या फिर लास्ट मंथ का चाहिए या फिर लास्ट ईयर का चाहिए. तुम्हें कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो मेंशन करना पड़ेगा. अब इस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि जिस टाइम पीरियड में हमें इंटरेस्ट है वो है 2008.
अब हम डेटा कलेक्ट करते वक्त यहां पे लिखेंगे कि स्टेट नंबर 1 का क्या जीडीपी था 2008 के ईयर में और स्टेट नंबर 1 का क्या अनएम्प्लॉयमेंट लेवल था 2008 ईयर में। सिमिलरली फिर हम स्टेट नंबर 1 से डेटा कलेक्ट करने के बाद स्टेट नंबर 2 से डेटा कलेक्ट करेंगे और यहां पे हम उनका जीडीपी वैल्यू लिखेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट फिगर लिखेंगे एंड इस तरह से हम सारे स्टेट से डेटा कलेक्ट करेंगे और उनका जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट फिगर यहां पे लिख देंगे। रियल लाइफ में यहां पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे। सो इस केस में ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एंटिटी क्या है। देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास डेटा है 25 डिफरेंट स्टेट्स पे फॉर अ सिंगल टाइम पीरियड। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हमारी एंटिटी है वो है स्टेट्स। सो ये है एंटिटी। सो हमारे पास डेटा है डिफरेंट एंटिटीज पे, दैट इज हमारे पास डेटा है डिफरेंट स्टेट्स पे। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमारे पास डेटा है 25 स्टेट्स पे फॉर अ सिंगल टाइम पीरियड और वो जो सिंगल टाइम पीरियड है वो है 2008 ईयर। अब इस चीज को ध्यान से समझना, ये जरूरी नहीं है कि जो तुम सिंगल टाइम पीरियड चूज कर रहे हो उसको एक साल ही होना है। तुम कोई सा भी टाइम पीरियड चूज कर सकते हो। सो मैं इन स्टेट्स से ये भी पूछ सकता हूं कि तुम्हारा 2020 के फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। सो मैं क्वार्टरली डेटा भी कलेक्ट कर सकता हूं, मैं मंथली डेटा भी कलेक्ट कर सकता हूं, मैं वीकली डेटा भी कलेक्ट कर सकता हूं। इट्स जस्ट कि जो भी टाइम पीरियड मैं मेंशन कर रहा हूं वो टाइम पीरियड सिंगल टाइम पीरियड होना चाहिए। तो मैं स्टेट नंबर 1 से अगर जनवरी का डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो मैं स्टेट नंबर 2 से भी जनवरी का डेटा कलेक्ट करूंगा, मैं स्टेट नंबर 3 से भी उसी मंथ का डेटा कलेक्ट करूंगा एंड सो ऑन। सो वंस अगेन ये है तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल डेटा। अब टाइम सीरीज डेटा को समझने से पहले एक लास्ट चीज है जो मैं यहां पे तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब भी हम क्रॉस सेक्शनल डेटा के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैटर नहीं करती। सो यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास 25 ऑब्जर्वेशंस हैं। बेसिकली ये है तुम्हारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ये है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन नंबर 2 एंड सिमिलरली ये ऐसे जाता जाएगा और ये है तुम्हारी लास्ट ऑब्जर्वेशन विच इज ऑब्जर्वेशन नंबर 25। अब क्रॉस सेक्शनल डेटा में फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस ऑब्जर्वेशन को पहले लिख रहे हो। सो मान लो ये जो स्टेट नंबर 1 है ये है राजस्थान। सो राजस्थान स्टेट नंबर 1 है एंड मान लो ये जो स्टेट नंबर 2 है ये है गुजरात। इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्टेट नंबर 1 राजस्थान को बोलो या फिर तुम स्टेट नंबर 1 गुजरात को बोलो। अगर तुम चाहो तो तुम गुजरात की फिगर्स पहले लिख सकते हो एंड तुम गुजरात को स्टेट नंबर 1 बोल सकते हो और राजस्थान की फिगर्स बाद में लिख सकते हो और राजस्थान को स्टेट नंबर 2 बोल सकते हो। बेसिकली कोई भी ऑर्डरिंग नहीं है इस केस में जो तुम्हें फॉलो करनी है, तुम जैसे चाहो डेटा को वैसे ऑर्डर कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना कि ऑर्डरिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन से फर्क नहीं पड़ता है क्रॉस सेक्शनल डेटा में। और एक और चीज यहां पे जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो मैंने दो एग्जांपल्स लिए, मैंने दोनों एग्जांपल्स में डेटा कलेक्ट किया है दो वेरिएबल्स पे। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने डेटा कलेक्ट किया था एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड इनकम पे और इस सेकंड एग्जांपल में मैंने डेटा कलेक्ट किया है जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें दो ही वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट करना है, तुम जितने वेरिएबल्स पे चाहो उतने वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली वो डिपेंड करता है कि तुम्हें अपनी रिसर्च में कितने वेरिएबल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर तुम चाहो तुम जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन का डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें उसको अपनी रिसर्च में यूज करना है तो। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिसके ऊपर डेटा कलेक्ट करना है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने भी वेरिएबल्स ले सकते हो जो भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी स्टडी में काम आएंगे। ये सब तो था क्रॉस सेक्शनल डेटा के बारे में। अब बात करते हैं टाइम सीरीज डेटा के बारे में। अगर डेफिनेशन की बात करें तो टाइम सीरीज डेटा की डेफिनेशन होती है ये। टाइम सीरीज डेटा में हमारे पास डेटा होता है फॉर अ सिंगल एंटिटी कलेक्टेड एट मल्टीपल टाइम पीरियड्स। अब देखो यहां पे भी तुम्हें दो चीजों पे ध्यान देना है कि यहां पे हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज पे डेटा नहीं है, यहां पे हमारे पास डेटा है सिंगल एंटिटी पे एंड यहां पे हमारा टाइम पीरियड सिंगल नहीं है, यहां पे हमारे पास है मल्टीपल टाइम पीरियड्स। इसको थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करो क्रॉस सेक्शनल डेटा से। क्रॉस सेक्शनल डेटा में हमारे पास डेटा होता था डिफरेंट एंटिटीज पे और सिंगल टाइम पीरियड के लिए। यहां पे हमारे पास डेटा है सिंगल एंटिटी पे मल्टीपल टाइम पीरियड्स के लिए। इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं।
सो टाइम सीरीज डेटा में हमारा फोकस रहेगा एक सिंगल एंटिटी। सो बेसिकली हम एक ही एंटिटी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज करेंगे। सो यहां पे अगर मैं लिखूं एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड इनकम, तो फिर टाइम सीरीज डेटा में हमारे पास डेटा डिफरेंट हाउसहोल्ड्स पे नहीं होगा। बेसिकली हम एक पर्टिकुलर हाउसहोल्ड को चूज कर लेंगे जिस हाउसहोल्ड में हमें इंटरेस्ट है, और हम इस हाउसहोल्ड के बिहेवियर को ओवर द टाइम एनालाइज करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम इस हाउसहोल्ड के पास जाएंगे। सो HH1 ये हमारा एक हाउसहोल्ड है, और हम इस हाउसहोल्ड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम्हारा एक्सपेंडिचर ऑन फूड और इनकम क्या था ईयर 2011 में। So C1, 2011, I1, 2011। So once again मैं यहाँ पे एब्रीविएशंस लिख रहा हूँ, रियल लाइफ में तुम्हारे पास नंबर्स होंगे। So इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने एक सिंगल हाउसहोल्ड को फिक्स कर लिया, और मैं इस सिंगल हाउसहोल्ड के बिहेवियर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज करूंगा। सो यहां पे इस हाउसहोल्ड से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया, और ये जो पहला डेटा है ये है ईयर 2011 का। अब जो मेरी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी उसके लिए मैं किसी और हाउसहोल्ड के पास नहीं जाऊंगा। बेसिकली मैं नेक्स्ट ईयर इसी सेम हाउसहोल्ड के पास वापस आऊंगा और इनसे कलेक्ट करूंगा 2012 का डेटा। सो C1, 2012 एंड I1, 2012। सो मैं यहाँ पे हाउसहोल्ड को चेंज ही नहीं कर रहा। मैंने पहले उस हाउसहोल्ड से कलेक्ट किया डेटा 2011 का, फिर नेक्स्ट ईयर मैं वापस आया और मैंने उनसे कलेक्ट किया डेटा 2012 का। अब नेक्स्ट ईयर मैं वापस जाके उनसे डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ 2013 का, एंड फिर से मैं नेक्स्ट ईयर वापस जाके उनसे डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ 2014 का, एंड ऐसे ये चलता रहेगा जब तक का मेरे को डेटा चाहिए। सो लेट्स से मेरा जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है वो है कि मैंने उनसे 2019 का डेटा कलेक्ट कर लिया। सो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। सो बेसिकली जो मेरा सारा का सारा फोकस है वो है एक सिंगल एंटिटी पे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो एंटिटी है ये हाउसहोल्ड जिसको मैं बोल रहा हूं HH1। सो हम यहाँ पे इस एंटिटी को एनालाइज कर रहे हैं, हम इस एंटिटी के ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हमने पहले 2011 का डेटा कलेक्ट किया, फिर 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का, एंड सो ऑन। सो अगर तुम ये एब्रीविएशंस भी देखो जो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो जो हमारा हाउसहोल्ड है, जो हमारी एंटिटी है, वो फिक्स्ड है। सो हमारा हाउसहोल्ड नंबर नहीं चेंज हो रहा, बट अगर तुम टाइम पीरियड देखो तो हमारा टाइम पीरियड अब वेरी कर रहा है। 2011 से 12, 12 से 13, 13 से 14 एंड सो ऑन, ये 19 तक जा रहा है। सो इस टाइप ऑफ डेटा को बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। अब अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो तुम ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो तुम्हें सिर्फ इंटरेस्ट है राजस्थान स्टेट में। सो तुम राजस्थान स्टेट का जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज कर सकते हो। सो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ राजस्थान में है तो तुम राजस्थान के जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स को कलेक्ट करो। सो लेट्स से तुमने सबसे पहले कलेक्ट किया 2008 का डेटा, एंड यहाँ पे कुछ जीडीपी आया, अनएम्प्लॉयमेंट आया। तुमने फिर कलेक्ट किया 2009 का डेटा, यहाँ पे जीडीपी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट। तुमने फिर कलेक्ट किया 2010 का डेटा, यहाँ पे जीडीपी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, और ऐसे करके तुम डेटा कलेक्ट करते गए। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी तुम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो है एक सिंगल एंटिटी का, जो कि इस एग्जांपल में है राजस्थान, और तुम कलेक्ट कर रहे हो डेटा मल्टीपल टाइम पीरियड्स में, एंड यहाँ पे वो टाइम पीरियड्स वेरी कर रहे हैं 2008 से 2009, फिर 2009 से 2010 एंड सो ऑन। सो ये कहलाता है तुम्हारा टाइम सीरीज डेटा। ओके, अब यहाँ पे दो चीजें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि जरूरी नहीं है तुम्हें दो ही वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट करना है, वो कंप्लीटली तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डेटा चाहिए अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए तो तुम उन सारे वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट करोगे। ओके, और जो सेकंड चीज तुम्हें यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि टाइम सीरीज डेटा में ऑर्डरिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मैटर करती है। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये तुम्हारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये तुम्हारी सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये तुम्हारी थर्ड ऑब्जर्वेशन है, एंड सो ऑन। सो टाइम सीरीज डेटा में तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम इस थर्ड ऑब्जर्वेशन को यहां पे लिख दोगे एंड इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को
तुम यहां पे लिख दोगे। बेसिकली यहां पे एक टाइम पीरियड के हिसाब से ऑर्डरिंग की गई है और तुम इस ऑर्डरिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। सो सबसे पहला जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा वो 2011 का ही होगा, उसके बाद 2012 का ही ऑब्जर्वेशन आएगा, उसके बाद 2013 का ही ऑब्जर्वेशन आएगा। तुम इन ऑब्जर्वेशंस को अपने अकॉर्डिंगली अरेंज नहीं कर सकते हो। ओके, क्रॉस सेक्शनल डेटा में फर्क नहीं पड़ता, तुम ऑब्जर्वेशंस को जिस मर्जी ऑर्डर में लिखो, वहां पे ऑर्डरिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती है। लेकिन टाइम सीरीज डेटा में तुम ऑब्जर्वेशंस का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो, तुम्हें एक सेट पैटर्न में ही वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है और इन दोनों डेटा के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है।